फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपके प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। उसके पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यह सामान्य अध्ययन का पेपर है और फ्रेंड्स इसमें कुल 20 सेट है, जो मैं 20 सेट सभी को करवा दूँगी आपको बारी बारी से। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के जो लेवल हैं काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं। और एक बात फ्रेंड्स कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें एक और अच्छी बात है फ्रेंड्स कि ये आपके सिलेबस को मेंटेन करता है और तथा इसमें 120 प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स। 120 सवाल इसमें पूछे गए हैं। इससे आपका भी हैबिट बन जाएगा कि 120 क्वेश्चन को 2 आवर्स में सॉल्व करना है आपको, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। तो देखते हैं आज के पहले सवाल को। आज का पहला सवाल है, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, कुल 9 राज्य जो हैं वह समुद्र किनारे से लगे हुए हैं, भारतीय समुद्री तट से लगे हुए हैं। और इसमें कौन कौन से वो राज्य हैं उसको भी आप याद रखिए फ्रेंड्स। ये राज्य हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जो है वेस्ट बंगाल। ये कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे से लगे हुए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो के भीतर मौजूद होती हैं। तो फ्रेंड, यह मौजूद होते हैं फेफड़ों में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स, जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो ऑप्शन 3 है फ्रेंड, फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है, यह कथन जो है फ्रेंड्स वह असत्य है। क्योंकि फसल पकने के बाद जब उसे काटा जाता है तो उसे हम कटाई या हार्वेस्टिंग कहते हैं, इसलिए यह कथन गलत है। और फ्रेंड्स, जो खरपतवारों को हाथ से या यांत्रिक उपकरणों द्वारा हटाया जाता है उसे हम निराई कहते हैं फ्रेंड्स, इसलिए यह कथन गलत है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक व्यक्ति जो मानचित्र बनाता या खींचता है उसे हम मानचित्रकार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, कार्टोग्राफर कहते हैं, कार्टोग्राफर इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, मलेरिया विनाशक कुनैन वृक्ष से मिलता है? तो फ्रेंड, कुनैन जो है वह सिनकोना वृक्ष की छाल से हमें प्राप्त होता है, जिसे हम मलेरिया के उपचार में इलाज में लाते हैं फ्रेंड, याद रखिएगा, सिनकोना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन है, गतिशील पवन वायु कहलाती है, वायु गर्म होने पर फैलती है, वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो जो सही कथन हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें, तो ए और बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन 1 इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा कि जो पवन है वह गतिशील पवन वायु कहलाती है और वायु गर्म होने पर फैलती है फ्रेंड्स। ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे। जबकि वायु जो है उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, ये कम वायु से नहीं चलती है फ्रेंड्स, उच्च से निम्न की ओर चलती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। नेक्स्ट है हमारा, घटपनरी या पिक्चर प्लांट विषमपोषी क्यों होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलने के कारण विषमपोषी हो जाते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, चांगपा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? पहले जान लीजिए फ्रेंड, जो चांगपा है यह अर्धखानाबादोश है, अर्धखानाबादोश है जो कि मुख्य रूप से तिब्बत और लद्दाख के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसके बारे में अगर हम गलत कथन को चुने तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3, यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। यह कथन इसके बारे में गलत कहा गया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है फ्रेंड्स
एक जगह से दूसरी जगह मौसम के अकॉर्डिंग आना जाना करते रहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार राज्य की सीमा किस देश की सीमा से जुड़ी है? बिहार राज्य की सीमा किस देश की सीमा से जुड़ी है? तो फ्रेंड, जिससे बिहार का सीमा जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 4 नेपाल। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिससे बिहार की सीमा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग का चयन किया। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? ये साफ साफ यह तो पूछ रहा है फ्रेंड्स कि ये जो संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग, ये कहाँ अवस्थित है? इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ये कहाँ अवस्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उत्तरकाशी में अवस्थित है। उत्तराखंड के जो जिला है उत्तरकाशी, वहाँ अवस्थित है पर्वतारोहण का नेहरू संस्थान NIM इंडिया, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? जो प्राचीन काल में पूछ रहे हैं तो फ्रेंड्स, इसे हम सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों के नाम से जानते थे। यह प्राचीन काल का नाम था फ्रेंड्स, लेकिन अभी इसका नाम नाथुला दर्रा पड़ गया है। और नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो फ्रेंड, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक फैक्ट जान लीजिए इसके बारे में, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे और इसने सबसे पहला जो अध्यक्षता की थी 1886 को कलकत्ता अधिवेशन की थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, खरपतवार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन का चयन करें। खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं। फ्रेंड्स, जो खरपतवार होते हैं मूल रूप से अवांछित पौधे कहलाते हैं, जो पौधे के पास ही उगते हैं। और ये अवांछित हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश, पानी, हवा और स्थान के लिए अन्य पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए यह जो होता है जो फसल के लिए नुकसानदेह होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो सही नहीं है ऑप्शंस देख लीजिए। आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाइए, फर्श पर लेट जाइए, अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए, चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पूछ रहा है सुरक्षा की दृष्टि से इनमें क्या सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें। राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? तो फ्रेंड्स, जब आप ऑप्शंस को देखेंगे सही ढंग से, ऑप्शंस देख लीजिए आप, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ताकि सिर्फ कुछ समुदायों के लोगों को ही पढ़ने का लिखने का मौका मिले, ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, या ताकि एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और डी सही है। ए कथन जो है वह सही है और डी कथन सही है, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ताकि सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। ये दोनों कथन सही है, ए और डी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, दार्जिलिंग जो है वह पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, यहाँ पे स्थित है। यह शिवालिक पर्वतमाला के लघु हिमालय में स्थित है। और जो दार्जिलिंग है फ्रेंड्स, वह विश्व स्तर पर चाय के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड, चाय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री बाबू एवं बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध जो थे श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में
1946 से 1961 तक कार्य किया है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे और इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, बिहार केसरी के नाम से। दोनों ही फैक्ट हैं अच्छे, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल, मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो जो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी वह थी राजगृह या गिरिब्रज। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बीपीएससी पीटी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा, बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है। तो सभी को पता होगा फ्रेंड, जो कारपेंटर का काम होता है वह मुख्य रूप से लकड़ी से जुड़ा होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी फर्नीचर का काम होता है वो बढ़ई लोगों का ही होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा एक और फैक्ट कि कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है। कौन पानी के साथ घोल बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3 नमक। नमक जो है वह पानी के साथ घोल बनाता है, अर्थात यह जल में विलय होता है। नेक्स्ट है हमारा, फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि फ्रेंड्स पूड़ी में वाष्प भरा होता है। पूड़ी में जो होता है वह वाष्प से भरा होता है, इसलिए जो फूला हुआ पूड़ी होता है वह तेल में तैरती है। क्योंकि फ्रेंड्स जब पूरी का घनत्व तेल से कम हो जाता है तो वह फूलकर तेल में तैरने लगती है। नेक्स्ट है हमारा, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है तब वह तो क्या करता है, कोई कार्य नहीं करता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है टीबी से बचने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लगाते हैं BCG, बैसिलस कॉलमेटी ग्योरिन, एक टीका होता है जो मुख्यतः टीबी के लिए उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन दिया गया है, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। और चौथा कथन है, जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। तो इसमें कौन सा सही है फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए और डी जो कथन है फ्रेंड्स वे सही है। नेक्स्ट है हमारा, बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है। तो बिश्नोई जो जनजाति है फ्रेंड्स मुख्यतः राजस्थान से बिलोंग करती है और यह जो होती है फ्रेंड, यह प्रेमी जनजाति की होते हैं, पर्यावरण जो प्रेमी होते हैं वैसे जनजाति होते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है फ्रेंड्स वह मेघालय के मानसीराम में होती है, मासिनराम में होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है। तो दक्कन का पठार जो है फ्रेंड्स वह भारत में स्थित है, जिसे विशालतम प्रायद्वीप पठार के नाम से भी जानते हैं और यह दक्षिण भारत में अवस्थित है। इसकी उत्तरी सीमा जो है फ्रेंड्स वह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है और इसकी जो पूर्व और पश्चिम की सीमा है यह क्रमशः पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो फ्रेंड, कथन जो है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती हैं। तो यहाँ पे कूट दिया गया है फ्रेंड कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। केवल एक और बी जो कथन है फ्रेंड वो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है हमारा,
नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड जो नोवाक जोकोविच है वह संबंधित है टेनिस से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जोकोविच ने 22 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है फ्रेंड्स, और इन्होंने कुल मिलाकर 93 ATP जो है एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। तो यह काफ़ी फेमस टेनिस स्टार है। नेक्स्ट है हमारा, घेंघा रोग में व्यक्ति के पर सूजन आ जाती है। तो फ्रेंड्स व्यक्ति के कहाँ पर सूजन आ जाती है? तो गर्दन पर, जो गले के पास होता है वह फूल जाता है। नेक्स्ट है हमारा, किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो लिंगराज का प्रसिद्ध मंदिर जो है फ्रेंड वह भुवनेश्वर उड़ीसा में अवस्थित है फ्रेंड्स। अगला सवाल देख लीजिए। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही का चयन करना है। तो अभिकथन और कारण को देख लेते हैं फ्रेंड्स। कथन जो है वह कहा गया है कि ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, और कारण है ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। तो जो इसमें सही कथन हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है हमारा, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स जो ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, या ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है हमारा, किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया है? तो फ्रेंड्स यह किया गया है फेसबुक के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फेसबुक है 9 अगस्त 2017 को रचनाकारों और प्रकाशकों के लिए एक नया वीडियो प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म वॉच को लॉन्च किया है फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, मैं ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु कितनी ज़मीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में रहता हूँ? तो फ्रेंड्स डायरेक्ट पूछ रहा है कि जिस राज्य में वो स्टे करता है तो उसके पास ज़मीन का कागज़ नहीं है, उसे लॉटरी के द्वारा वहाँ की भूमि दी जाती है। तो ऐसा कौन सा स्टेट है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ऐसा स्टेट है मिज़ोरम। मिज़ोरम राज्य जो है लॉटरी परफॉर्मिंग किया जाता है, जिसमें एक परिवार का चयन किया जाता है और उन्हें खेती करने के लिए वन भूमि का एक हिस्सा दे दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये फैक्ट कि जो मिज़ोरम है वहाँ लॉटरी निकाल कर लोगों को ज़मीन दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, कल्पना करें कि आप चाँद की सतह पर खड़े हैं। आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे, आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे, आप पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे, आप चीन की महान दीवार को पूरी तरह से देख पाएंगे। तो इसमें से कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि चूँकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के साथ ज्वारीय रूप से बंधा हुआ है, इसलिए चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा पृथ्वी के सामने होता है फ्रेंड्स, एक ही भाग सामने होता है, और हमें पृथ्वी आंशिक रूप से चंद्रमा की सतह से देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, डेंगू बीमारी कैसे होती है? तो जो एडीज़ मच्छर के काटने से फ्रेंड, मादा एडीज़ के मच्छर के काटने से डेंगू की बीमारी होती है, जिसमें काफ़ी तेज बुखार, दर्द, दस्त एवं मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द होता है। नेक्स्ट देख लीजिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। कथन है, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातों को दूसरे को इशारों से समझाते हैं। जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरे की बातें हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जाता है। और चौथा है, सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन दिया जाता है। तो इसके सही इसको चुनना है फ्रेंड्स, सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंड्स 1, ए और बी कथन सही है। नेक्स्ट है हमारा, एक माइक्रोमीटर होता है। तो एक माइक्रोमीटर जो होता है फ्रेंड्स वह होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है।
नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो फ्रेंड एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है एक बार में 72 बार धड़कता है। और मनुष्य के हृदय गति को नापने वाले यंत्र को कार्डियोग्राफ कहते हैं फ्रेंड्स। ये भी एक फैक्ट याद रखना है आपको। नेक्स्ट है त्वरित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है वर्षा से, तापमान से, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से या भूकंप से। तो फ्रेंड्स त्वरित संचालक जो ऊंचे भवनों को बचाता है वह आसमान से पैदा होने वाली बिजली से बचाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड त्वरित चालक एक धातु की छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों में आकाशीय विद्युत से के रक्षा के लिए लगाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा बायोगैस है। तो बायोगैस जो है फ्रेंड्स मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। इसमें 40 से 70% तक मीथेन होता है तथा 30 से 45% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और एक फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है और मार्स गैस एवं गोबर गैस भी कहा जाता है फ्रेंड मीथेन गैस को। नेक्स्ट है हमारा भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का जो लौह पुरुष के नाम से फेमस है वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स और इसके बारे में एक फैक्ट याद रखना है आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स। और विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति अभी 182 मीटर की जो है फ्रेंड्स वह इन्हीं की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही मूर्ति है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सवाल है गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो फ्रेंड जो समुद्रगुप्त हैं इन्हें गुप्त काल में भारत का नेपोलियन कहा गया था। और इसे भारत का नेपोलियन जो कहा था फ्रेंड्स जो इतिहासकार वे थे V.A. स्मिथ। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो फ्रेंड्स जो अभिव्यक्ति है या कथन है वह है कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। और कारण है जुताई के समय खाद डालने से खाद्य मिट्टी से भली भांति मिल जाती है। तो जो कथन सही हो जाएगा वह हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1 AR की सही व्याख्या करता है और A और R दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो फ्रेंड्स जो मंगल ग्रह है उसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिसे हम फोबोस एवं डीमोस के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। फोमोस और डीमोस के नाम से जानते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। तो जो बिहार बंगाल से पृथक हुआ था फ्रेंड्स यह हुआ था 22 मार्च 1912 को। और इसलिए हम 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा और जटिल पठार है फ्रेंड्स उसे हम तिब्बत के पठार के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। यह संसार का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है जो पूर्वी एशिया का तिब्बत का पठार है। और यह जो है विवर्तनिकी प्लेटों के बीच टकराव के परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ है। और तिब्बत के पठार को फ्रेंड्स विश्व का छत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स कैलोरीमीटर जो होता है वह ऊष्मा के विकिरण को मापने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा सामान्यतः चींटियाँ एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण है। तो फ्रेंड्स इसका जो कारण है कि चींटियाँ एक सीधी रेखा में चलती हैं क्योंकि वे उस गंध का अनुसरण करती हैं जिसे उनके नेता अग्रणी छोड़ देते हैं। वे क्या करते हैं फ्रेंड गंध सूंघकर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सीधी रेखा में गमन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। तो भारत का जो सबसे बड़ा किला है वो है चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ में जो अवस्थित है। अगला सवाल है नीचे 2 कथन दिए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए।
तो कथन है फ्रेंड, ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडा रहता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3। ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य का उदय बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा, किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा का प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड जो शहर प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ की गई थी जिस शहर में, वह था कोलकाता। कोलकाता के मेट्रो के पास भारत की पहली मेट्रो सेवा होने का रिकॉर्ड प्राप्त है और इसे जो है 1984 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता हूँ, मेरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा जलीय जंतु है जो अपने भोजन को पकड़ने के लिए आमाशय का प्रयोग करता है? तो उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स स्टारफिश। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टारफिश होता है यह कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर खोल से ढके जानवरों को खाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कथन है, भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। और कारण है, पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, परम क्या है? परम क्या है? तो फ्रेंड परम जो है वह क्या है? एक कंप्यूटर है। परम जो है एक कंप्यूटर है और फ्रेंड इसे पुणे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें सही कथनों का चयन करना है। तो फ्रेंड्स जब हम ऑप्शंस देखेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा, यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। सॉरी फ्रेंड्स, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कह रहा है यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। दूसरा है, यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लीजिए और कथन को। अगला कथन है, इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित है और इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा ऑप्शन 1। ए और बी जो कथन है फ्रेंड्स वह दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए 2 कथन हैं, दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। कथन है, ब्रेल लिपि में मोटे अनाज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं और कथन जो है दूसरा है, उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल लिपि छूकर पढ़ा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है हमारा, फिर कथन दिया है फ्रेंड्स कि कथन दिए गए हैं और दिए हुए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करना है। कथन है, निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। और कथन दूसरा है, सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा ऑप्शन 4। कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 जो है वह सही है, क्योंकि जो कथन 1 है फ्रेंड्स कि निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है, यह कथन गलत है। अगला देख लीजिए सवाल को। नेक्स्ट है, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है वह कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। तो फ्रेंड जो भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है वह बेंगलोर में स्थित है और इसकी स्थापना 1909 को हुई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा सवाल है, पेशियों में थकान किस कारण से होती है? तो जो पेशियों में थकान का कारण होता है वह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अगला सवाल है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है फ्रेंड्स 7। जो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है वह 7 होता है और अगर 7 से कम हो तो उसे अम्लीय विलयन कहते हैं और अगर 7 से अधिक हो तो उसे क्षारीय विलयन कहते हैं। लेकिन जो उदासीन होता है फ्रेंड्स उसे हम 7 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक जो कारखाना है वह है फ्रेंड्स बरौनी में। नेक्स्ट है, जैव गैस के मुख्य घटक क्या हैं?
तो इसके मुख्य घटक हैं फ्रेंड्स मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैव गैस के मुख्य घटक हैं। अगला है मलेरिया के मच्छर दिन के समय किस समय काटते हैं? तो फ्रेंड जो मलेरिया का मच्छर होता है वह शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण का नाम बताइए। तो फ्रेंड यह हो जाएगा हाइड्रोफोन जो होता है वह पानी के नीचे एक उपकरण है जो सभी दिशाओं से महासागर की आवाज़ का पता लगाता है और रिकॉर्ड करता है, यह हाइड्रोफोन। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? तो फ्रेंड्स जो मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत होता है वह होता है भोजन। भोजन कोई भी पदार्थ है जिसका सेवन मनुष्य अगर करता है तो उसे ऊर्जा और पोषण दोनों मिलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा भारत में पहली बार तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी? तो फ्रेंड यह बिछाई गई थी कलकत्ता से आगरा के बीच 1851 ईस्वी को। नेक्स्ट है हमारा नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, दिए हुए कूट की सहायता से सही का चुनाव करना है। तो कथन है फ्रेंड्स कि यह कानून 2009 में पारित किया गया। नेक्स्ट है इस कानून के अनुसार लोग जो कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल की ज़मीन पर हक है, जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। तो जो कथन सही हो जाएगा फ्रेंड्स वह है ऑप्शन 3, केवल सी जो है वह कथन सही है, जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। नेक्स्ट है हमारा नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन है फ्रेंड लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं और अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यह कारण है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 4, ए गलत है किंतु आर जो है वह सही है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत कम पाई जाती हैं। इनकी जड़ें ज़मीन में गहरी होती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यह पौधा किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इस पौधे को हम जो है रेगिस्तानी ओक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो रेगिस्तानी ओक या बलूत या शाह बलूत एक वृक्ष है ऑस्ट्रेलियन जिसमें जो है बहुत कम पत्तियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इस सादिर कहा जाता है भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। तो फ्रेंड्स यह जो ग्रह है वह हो जाएगा यूरेनस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित सही कथन का चयन करना है। कचनार का फूल, सहजन का फूल, केले का फूल या रेफ्लेशिया का फूल। तो जो हम सब्जियों में भी प्रयोग करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3, ए बी सी तीनों का करते हैं फ्रेंड्स। बस जो रेफ्लेशिया का फूल है उसे हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आप ऐसी जगह घूमने गए हैं जहाँ आपको नारियल तेल में बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई, बताइए आप किस जगह घूमने गए? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन 2 इसका राइट है आंसर है, क्योंकि फ्रेंड्स नारियल का तेल हम वहाँ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? तो फ्रेंड यह कथन कहा गया था नेपोलियन के द्वारा, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में असंभव जैसे शब्द का उच्चारण नहीं किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड कथन है दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। कथन है पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें कुछ उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों जिन्हें जल कणिका कहते हैं में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा कथन है छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। तो जो कथन सही है फ्रेंड्स वह हो जाएगा ऑप्शन 1, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं सेट 2 के साथ जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू।